कल्पना कीजिए एक ऐसा जंगल जहां हर पेड़ एक कहानी कहता हो, हर नदी एक रहस्य छुपाए हो। एक ऐसा जंगल जहां इंसानों ने सदियों से रहस्यमयी प्राणियों और खजाने की खोज की हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अमेज़न जंगल की। अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन सदियों से वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और साहसी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। लेकिन क्या हम वाकई इस जंगल के सभी रहस्यों को जान पाए हैं? आइए आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलें और अमेज़न जंगल के कुछ सबसे बड़े रहस्यों को उजागर करें। अमेज़न के जंगलों में वैज्ञानिकों को ऐसी इमारतों और सड़कों के अवशेष मिले हैं जो बताते हैं कि यहाँ कभी एक बहुत ही विकसित सभ्यता रहती थी। इस सभ्यता में लाखों लोग रहते थे और उनके पास बहुत ही आधुनिक तकनीक थी। वैज्ञानिकों ने लेजर स्कैन का इस्तेमाल करके इन इमारतों और सड़कों को खोजा है। 16वीं सदी सोने और धन की लालसा का समय था। स्पेन, पुर्तगाल जैसे यूरोपीय देश नए महाद्वीपों की खोज में लगे हुए थे। इसी दौरान फ्रांसिस्को डी लाना नामक एक स्पेनिश खोजी यात्री की नज़र अमेज़न के घने जंगलों पर पड़ी। उसे सुना गया था कि इन जंगलों के अंदर सोने से बना एक शहर छिपा हुआ है। ये कहानी इतनी लुभावनी थी कि लाना इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। साल 1541 में लाना, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने लाना और उसकी टीम पर विश्वास करना शुरू कर दिया। लाना ने उन्हें उपहार दी और उनकी भाषा सीखने की कोशिश की। कुछ आदिवासी समुदायों ने लाना और उसकी टीम को जंगल में रहने और भोजन खोजने में मदद की, लेकिन कुछ आदिवासी समुदायों ने उन पर हमला भी किया। हालांकि इस यात्रा में लाना को कुछ ऐसा मिला जो सोने से कहीं अधिक मूल्यवान था। उसे जंगल में रहने वाले कई आदिवासी समुदायों से मुलाकात हुई। ये आदिवासी लोग जंगल के साथ एक खास तरह का रिश्ता साझा करते थे। वे जंगल से ही अपना भोजन, कपड़े और औजार प्राप्त करते थे। लाना ने इन आदिवासियों से बातचीत की, उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझने की कोशिश की। आदिवासी समुदायों के साथ बिताए गए समय ने लाना की दुनिया बदल दी। उसने महसूस किया कि सोने और धन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने और जीवन के मूल्यों को समझने की अहमियत को जाना। जब लाना को एहसास हुआ कि उसे सोने का शहर नहीं मिलेगा, तो उसने वापस लौटने का फैसला किया। हालांकि वह खाली हाथ नहीं लौटा था। उसने अपने साथ जंगल के बारे में कई कहानियां और आदिवासियों के बारे में ज्ञान लेकर लौटा था। लाना की यात्रा ने न केवल उसे बल्कि पूरी दुनिया को अमेज़न के जंगलों के बारे में बताया। उसने लोगों को इस जंगल की अद्भुत जैव विविधता और यहाँ रहने वाले लोगों की संस्कृति से अवगत कराया। आज भी अमेज़न के जंगल में सोने का शहर ढूंढने वाले कई लोग हैं। हालांकि अभी तक कोई भी इस रहस्य को सुलझाने में कामयाब नहीं हुआ है। शायद यह शहर कभी अस्तित्व में ही नहीं था, या फिर यह जंगल की गहराई में कहीं छिपा हुआ है। अमेज़न के घने जंगलों में एक ऐसी नदी है जिसका पानी हमेशा उबलता रहता है। यह बिल्कुल जादू जैसा लगता है ना? इस नदी का पानी इतना गर्म होता है कि आप इसमें अंडे तक उबाल सकते हैं। वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर इस नदी का पानी क्यों हमेशा उबलता रहता है। कुछ लोग कहते हैं कि जमीन के अंदर से गर्म पानी निकलता है, इसलिए नदी का पानी भी गर्म हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि अभी तक इसका सही कारण पता नहीं चल पाया है। ये नदी पेरू के अमेज़न जंगल में मिलती है। स्थानीय लोग इसे शणय टिम्पिश्का कहते हैं, जिसका मतलब होता है सूरज की गर्मी से उबला हुआ पानी। इस नदी की खोज 2011 में हुई थी। एक वैज्ञानिक आंद्रे रूजो ने इस नदी के बारे में सुना था और इसे खोजने निकले थे। ये नदी इसलिए खास है क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत कम नदियां हैं जिनका पानी हमेशा उबलता रहता है। ये नदी हमें प्रकृति के कुछ रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। अमेज़न जंगलों में ऐसी कई जनजातियां रहती हैं जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल दूर रहना पसंद करती हैं। ये लोग जंगलों में बहुत ही साधारण जीवन जीते हैं। ये जनजातियां सदियों से जंगलों में रह रही हैं।
उन्होंने जंगल के साथ खुद को इतना मिला लिया है कि उन्हें जंगल के बारे में सब कुछ पता होता है। ये लोग जंगल से ही अपना खाना, कपड़े और घर बनाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करते हैं। इन जनजातियों के पास अपनी अलग भाषा, रीति रिवाज और संस्कृति होती है। वे बाहरी दुनिया के लोगों से मिलना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें डर है कि बाहरी लोग उनकी संस्कृति को खराब कर देंगे। वे अपनी जमीन और अपने जंगल को बचाना चाहते हैं। ये जनजातियां बहुत ही कुशल शिकारी होती हैं। वे जंगल के जानवरों को पकड़ने और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। इनके पास कई ऐसे रहस्य हैं जो हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। ये जनजातियां हमारी धरती का खजाना है। इनके पास ऐसी कई जानकारियां हैं जो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती हैं। इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। हमें इनके जंगलों को बचाना चाहिए ताकि ये लोग शांति से अपना जीवन जी सकें। अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है। ये न सिर्फ खूबसूरत पेड़ पौधों का घर है बल्कि यहाँ कई खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं। इनमें से सबसे खतरनाक हैं कीड़े मकोड़े। अमेज़न में बुलेट चींटी नाम का एक ऐसा कीड़ा पाया जाता है जिसके काटने का दर्द दुनिया में सबसे ज्यादा दर्दनाक माना जाता है। कहते हैं कि इसका काटना गोली लगने जैसा होता है, इसीलिए इसे बुलेट चींटी कहा जाता है। अमेज़न में कई तरह की जहरीली मकड़ियां भी पाई जाती हैं। इनमें से कुछ मकड़ियों का जहर इतना खतरनाक होता है कि इंसान की जान भी जा सकती है। ये मकड़ियाँ आमतौर पर पेड़ों पर या पत्तों के नीचे छिपी रहती हैं। इनके अलावा भी अमेज़न में कई और खतरनाक कीड़े पाए जाते हैं, जैसे कि जहरीले बिच्छू, मच्छर जो कई तरह की बीमारियां फैलाते हैं, और कई तरह के जहरीले कीड़े जो अपनी रक्षा के लिए डंक मारते हैं। ये कीड़े इतने खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें जंगल में जीवित रहने के लिए खुद को बचाना होता है। वे अपनी रक्षा के लिए जहर और डंक का इस्तेमाल करते हैं। अमेज़न का जंगल दुनिया के सबसे बड़े वर्षावनों में से एक है और ये कई अजीबोगरीब जीवों का घर है। इनमें से एक हैं विशाल सांप, खासकर एनाकोंडा। ऐसा कहा जाता है कि एनाकोंडा इतने बड़े होते हैं कि वे इंसानों को भी निगल सकते हैं। हालांकि ऐसे बहुत कम मामले सामने आए हैं जहां एनाकोंडा ने इंसानों पर हमला किया हो। ज़्यादातर मामलों में एनाकोंडा इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान एनाकोंडा के बहुत करीब जाता है या उसे परेशान करता है तो एनाकोंडा हमला कर सकता है। अमेज़न का जंगल भोजन से भरपूर है। यहाँ बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें एनाकोंडा खा सकते हैं, इसलिए एनाकोंडा इतने बड़े हो पाए हैं। अमेज़न जंगल प्रकृति का एक चमत्कार है जो हमें हमेशा आश्चर्यचकित करता रहता है। हमने आज इस जंगल के कुछ रहस्यों को उजागर किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पता लगाना बाकी है। अमेज़न जंगल हमें सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी हो सकती है। आइए हम इस जंगल को बचाने और इसकी रक्षा करने का संकल्प लें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसके रहस्यों को खोज सकें।